जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सबको हमारे चैनल यूके जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, वो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इतना बार बोलने का हमारा मकसद ये है जो कि इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं तो इससे आपको सवाल ही पूछा ही जाता है। तो आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक और वीडियो को जो है कि अंत तक देखिएगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखेंगे ऋतु क्या होता है। ऋतु क्या है? देखिए, ऋतु एक प्रकार की जो विशेष जो घटना है वो क्या करता है, टाइम को परिवर्तित करते रहता है, वायुमंडल दाब को परिवर्तित करता रहता है। यानी कि कभी ठंडा ऋतु आता है का मौसम आता है तो कभी गर्मी का मौसम आता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग को देखते हुए चलना, ठीक है ना। तो देखिए, ऋतु कितने प्रकार के होते हैं? ऋतु हम सबों को पता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शरद ऋतु, उसके बाद आता है जस्ट बसंत ऋतु, उसके बाद जो है कि वर्षा ऋतु। शरद ऋतु सबसे शुरू में आता है, या फिर सबसे शुरू में वर्षा ऋतु आता है, या फिर सबसे शुरू में जो है कि वसंत ऋतु। तो इन सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, शरद ऋतु क्या होता है? शरद ऋतु होता है जब वायुमंडल क्या हो का तापमान जो है कि न्यूनतम हो, वायुमंडलीय तापमान न्यूनतम हो, और इसमें जो है कि ठंडा का अनुभव हम लोगों को होता है। जब वायुमंडलीय तापमान न्यूनतम होता है, लगभग देखिए, गर्मी के दिनों में लगभग 38 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। लेकिन वहीं जब हम लोग ठंडे के दिनों में देखते हैं, जनवरी दिसंबर के दिनों में देखते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि ठंडा का महीना जो है वो तापमान हमारा न्यूनतम रहता है 18-19 डिग्री करके। यानी कि इसमें तापमान आपको कितने को देखने को मिल जाएगा, कितना देखने को मिल जाएगा? 18 से 19 डिग्री तक, 19 डिग्री सेल्सियस तक, 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक आपको तापमान देखने को मिलेगा। अब चलते हैं वसंत ऋतु। देखिए, सॉरी, एक पॉइंट और है इसमें। तो ये जो शरद ऋतु है कितने दिन तक रहता है? यानी कि 4 महीना रहेगा। देखिए, तो तीनों पार्ट को बांटा हुआ है, 12 महीना में से 4 महीना जो है कि वो शरद ऋतु, 4 महीना वसंत ऋतु, और 4 महीना जो है कि वो कौन से ऋतु? बताइए कौन से ऋतु? वो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हम लोग जैसे कि धान वगैरह उगाते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। तो इन 3 ऋतु को हम लोग को याद रखना है। कौन कौन से ऋतु? शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु, वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु में हम लोग देखें तो इसका जो है महीने का प्रारंभ कब से होता है? तो नवंबर से फरवरी तक। देखिए, नवंबर में हम लोग को क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होने लगता है। नवंबर वाले दिन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होना। और ये क्यों होता है? तो जो है कि हमने जो पढ़ा दिया है इसको सौर मंडल, तो उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा, कहीं पर भी आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। हमने उस वीडियो को भी डाला है। तो ठंडा क्यों लगता है, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो इन सारी चीजों की वीडियो हमने भी डाल दी है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो नवंबर से इसका जो है कि पीरियड कब तक चलता है? फरवरी तक। नवंबर से फरवरी तक इसका पीरियड चलता है, किसका? वो शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु का चलता है। नेक्स्ट हम चलेंगे वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि तापमान उतना भी हार्ड नहीं रहता और उतना जो है कि लो भी नहीं रहता। यहाँ तापमान आपको देखने को मिल जाएगा 25-26 डिग्री का तापमान देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। और ये पीरियड बहुत सुहाना मस्त जो है कि मौसम बनता है, ना ही आपको गर्मी का महसूस होगा और जो है कि ना ही आपको ठंडा का महसूस होगा। तो ये जो 4 महीना का जो समय है इसको वसंत ऋतु के तौर पर माना जाता है। और वसंत ऋतु में जो है कि आपको कितना डिग्री सेल्सियस जानते हैं ना? तो इसमें 24-25 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलेगा, इससे अधिक देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका पीरियड जो चलता है वो मार्च से जून तक। देखिए, मार्च में जो है कि वो फरवरी मार्च से जून जुलाई तक इसका पीरियड चलता है। तो फरवरी मार्च से आप यदि क्रॉस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा का महसूस होगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा का महसूस होगा, थोड़ा थोड़ा गर्मी का महसूस होगा। तो ये वाले जो दिन है बहुत सुहाना मौसम इसको बोला जाता है, बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु दोस्तों जो है कि वो कब से कब तक चलता है? तो वर्षा ऋतु आप जुलाई जून से लेकर के जो है कि वो अक्टूबर नवंबर तक चलता है इसका पीरियड, ठीक है ना। और जो है कि
इसका पीरियड कब तक चलता है, तो वो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक इसका पीरियड चलता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि आपको वर्षा होने से क्या होता है, कौन कौन से फसल होते हैं इसको देखेंगे। लेकिन ये मौसम में बहुत गर्मी रहता है, एक तो बादल छाया रहता है, ऊपर से जो है कि वो तापमान भी अधिक रहता है, जिसके कारण से सबसे अधिक यदि आपको गर्मी लगे तो वो वर्षा ऋतु में, यानी कि सावन भादो वाला मास में सबसे अधिक गर्मी लगता है। इसलिए तो किसान जो है कि वो खेतों में जाकर के इधर मतलब वर्षा हो रही है और अपने हल भी जोत रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उसको ठंडा नहीं लगता, क्योंकि उसमें टेम्परेचर आपको अधिक देखने को मिलेगा। सबसे अधिक यदि टेम्परेचर मिलेगा तो वर्षा ऋतु में मिलेगा, समझ गया ना। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट चलते हैं फसल। देखिए फसल क्या होता है, फसल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे फसल क्या होता है, तो आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं। जिससे हम अधिक तौर पर पैदावार करते हैं और उसको बोया जाता है, किसी भी बीज को बो करके उससे अच्छी मात्रा पैमाने पर हम लोग किसी चीज को उत्पादन करते हैं, तो उसी को फसल बोला जाता है। यानी कि किसी भी बीज को बो करके उसको अधिक से अधिक पैदावार करने के बाद जो उसका उत्पादन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फसल। तो फसल कितने प्रकार के होते हैं, फसल जो है कि वो 3 प्रकार के फसल होते हैं। देखिए सबसे पहले होगा हमारा रबी फसल, उसके बाद खरीफ फसल, उसके बाद गर्मा फसल। 3 प्रकार के फसल होते हैं, एक तो रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक जो है कि गर्मा फसल। तो सबसे पहले देखेंगे रबी फसल है क्या। रबी फसल क्या होता है कि ये जो है कि शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु वाले क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि देखिए जब ठंडा का महसूस होने लगता है तो हम लोग धान को काट लेते हैं, उसके बाद सीधा क्या रोपते हैं, ग्रामीण इलाकों में वो आलू का रोपण करते हैं, गेहूं का रोपण करते हैं, चना का रोपण करते हैं, मटर का रोपण करते हैं। तो ये जो है कि थोड़ा ठंडा वाले यानी कि इसका डिग्री सेल्सियस जो है कि वो न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। यानी रबी फसल में जो है कि आपको न्यूनतम होनी चाहिए, क्या, यानी कि डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो रबी फसल में जो है कि इसका पीरियड कब से कब तक चलता है, इसको भी देखते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी कि बीज को इसका जो है कि अक्टूबर नवंबर वाले क्षेत्र में बोई जाती है। हमने वही बोला कि जैसे ही आपको ठंडा का महसूस होने लगता है अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में, तो क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें जो है कि वो रबी फसल के तौर पर आने लगते हैं। ठंडा वाले दिन है तो इसमें क्या है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फसल को अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। उसके बाद मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है। अब गेहूं को यदि लगाते हैं, गेहूं को लगाते हैं, आलू को लगाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, तो ये हमारा दिसंबर वाले सॉरी नवंबर वाले पीरियड चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आलू का रोपण हम लोग भी करते हैं और जो है कि गेहूं का गेहूं भी बोया जाता है। तो इसमें जो है कि वो अक्टूबर नवंबर से में बोया जाता है और इसका कटाई जब होता है कि वो अप्रैल मार्च वाले क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि किसी भी फसल को तैयार होने में कितने माह का टाइम लगता है, तो 4 माह का मेनली लग ही जाता है। तो 4 महीने का जो कि टाइम लग ही जाता है फसल को, जो कि उसको अच्छी तरह से पैदावार होने में उसको उतना टाइम पीरियड लेता है एक अच्छे फसल बनने में, ठीक है ना। तो इसका जो है कि कब से कब तक पीरियड चलता है, तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रबी फसल को कब बोया जाता है। आपको बहुत बार एसएससी जीडी में ये सब पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा सवाल है जो है कि छोटा छोटा सवाल है, आपको जीडी में देखने को मिलेगा कि रबी फसल को कब से कब तक कब बोया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर माह में आपको बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर के बीच ही बोया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, गेहूं को आप थोड़ा देर से भी बो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आलू वगैरह जो है कि इसको कोहरा का बहुत डर रहता है। यदि आप आलू को रोपण करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा अधिक संख्या में जो है कि अधिक ठंडी होने के कारण क्या होगा कि कोहरा का भी प्रभाव बहुत पड़ेगा। तो कोहरा का प्रभाव पड़ेगा तो आलू नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आलू को जल्दी रोपना चाहिए, अक्टूबर में ही रोप देना चाहिए, यानी कि इसको बोया जाना चाहिए अक्टूबर में ही। और गेहूं को कोहरा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसको फायदा होता है, गेहूं को फायदा होता है। तो इसको काटा कब जाता है, अब सवाल ये है कि रबी फसल को काटा कब जाता है। रबी फसल को जो है कि मार्च अप्रैल वाले माह में काट ली जाती है। उसके बाद देखिए मुख्य फसल इसका क्या है, अब अभी इसको क्या 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 इसमें फसल इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से, तो मुख्य फसल जो है कि गेहूं हो गया, एक तो चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू होगा, राई इत्यादि। यानी कि फसल में जो हमारा क्या है, गेहूं भी बोया जाता है। उसके बाद जो है कि चना जो है
वो भी बोया जाता है कब, रबी जो है कि शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर वाले दिन में। उसके बाद चना, चना भी वही पीरियड में चलता है। मटर, मटर भी वही पीरियड में चलता है। सरसों, देखिए गेहूं के साथ देखे होंगे खेतों में आप जाकर के, तो गेहूं के साथ साथ सरसों भी बोया जाता है। आप एक ही खेत में बोया जाता है, जब गेहूं बोया जाता है तब सरसों भी बोया जाता है। आलू, आलू जो है कि आपको पहले ही इसका जो है कि बोया जाना चाहिए ताकि इसको कोरोना मार सके, ठीक है ना। उसके बाद राई, राई भी एक फसल है। उसके बाद इत्यादि इत्यादि, और जो है कि कुछ कुछ चीजें हैं वो रबी फसल के तौर पर आते हैं, उनका वर्णन अभी इसमें नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल है क्या, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में क्या कौन सी फसल उगाई जाती है उसको भी देख लेंगे, और इसका पीरियड कब से कब तक चलता है। यानी कि वर्षा ऋतु अब कब से कब आएगा, तो वो सावन भादो वाले मास में आएगा। यानी कि सावन या फिर भादो मास महीना में जो है कि वर्षा ऋतु का पीरियड चलता है, शुरुआत इसी में से होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि सबसे अधिक मात्रा में जो है धान की खेती होती है। भारत जो है कि ये सर्वाधिक चावल का उत्पादन में जो है कि देश में विश्व में दूसरा नंबर पर है। और भारत में जो है कि कौन से सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है, बताइएगा कमेंट में, हम पढ़ा दिए हैं। अब जो नहीं देखें तो पीछे वाले वीडियो देख करके आइए, ठीक है ना, कमेंट में बताइए। तो जून जुलाई में बोई जाती है क्या खरीफ फसल, जून जुलाई यानी कि सावन भादो वाले महीना में जो है कि इसकी मतलब बुआई की जाती है। बुआई की मतलब जो कि इसमें देखिए धान की खेती करने के लिए सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, बीज को डालना पड़ेगा। फिर उसका जो है कि थोड़ा थोड़ा जब उसका पौधा बन जाता है तो उसको फिर से उखाड़ करके फिर से बोया जाता है। और जो है कि इस प्रक्रिया को जो है कि किसान बहुत बड़े चाव से करते हैं, आप सभी देखे ही होंगे। जो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा हमारा घर ला करके, ठीक है ना। तो खरीफ फसल जो है कि वो जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, जून जुलाई वाले माह में बोई जाती है, और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जैसे अभी नवंबर दिसंबर है तो अभी धान की कटाई हम लोग के यहाँ भी हो रहा है। तो नवंबर दिसंबर में क्या करना है, हम लोगों को धान की कटाई करना है। यानी कि जब क्या बोना कब है, तो बोना कब है तो जून जुलाई वाले माह में हम लोगों को बोना है। और जो है कि नवंबर दिसंबर वाले माह में हम लोग को कटाई कर लेनी है। तो 4 महीने का पीरियड लगता है किसी भी फसल को अच्छी पैदावार होने के लिए। पूरी रूप से मतलब उसको जो है कि पैदा करने के लिए हम लोगों को कितना टाइम पीरियड देना पड़ता है, 4 महीने का टाइम पीरियड देना पड़ता है। इसकी मुख्य फसल जो है कि वो धान है। हमने बोला धान, क्या धान, क्योंकि धान जो है कि वो वर्षा ऋतु में इसको पानी की बहुत अधिक मात्रा होनी चाहिए, तभी आपका धान जो कि अच्छा हो सकेगा, ठीक है ना। धान, उसके बाद गन्ना, गन्ना जो है कि इसका टाइम पीरियड अधिक लगता है। गन्ना का टाइम पीरियड जो है कि अधिक लगता है, क्योंकि आप जैसे हमने बोया जून जुलाई माह में बोया तो इसको हम लोग फरवरी तक ले जाते हैं, खेत में ही रख देते हैं, फरवरी तक खेत में रख देते हैं। लेकिन इतना दिन हम लोग को रखना नहीं चाहिए ताकि, क्योंकि इससे गन्ना खराब हो जाता है। लेकिन किसानों का मानना है कि जैसे हम लोग अधिक से अधिक समय तक गन्ना को रखते हैं तो क्या होता है कि इससे जो गुड़ बनती है वो मीठी बनती है, ठीक है ना। तो इसको फरवरी माह तक हम लोग को जो है कि इसको मतलब इसका रस निकाल लिया जाता है गांव में, गांव के तरीके से, यानी कि बिना फैक्ट्री के गांव में। और जो है कि जैसे फैक्ट्री में जो गन्ना जाता है तो उसका टाइम पीरियड सेट होता है, ठीक है ना। यानी कि उसके 4 महीने के ही अंतराल में उसको अच्छा से कटाई करके फैक्ट्री को की ओर भेज देना है। और जो गांव वाले हैं वो 2-4 महीना लेट ही काटते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलेंगे धान, जो हो गया एक प्रकार का जो कि खरीफ फसल हो गया। गन्ना एक प्रकार का खरीफ फसल हो गया। तिलहन एक प्रकार का खरीफ फसल हो गया। ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। देखिए मक्का जो है कि गर्मा फसल भी है। मक्का क्या है, एक प्रकार से गर्मा फसल भी है। नीचे वो है जिसमें हमने कर दिया है, देखिए इत्यादि है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित, देखिए जो है कि वर्षा ऋतु पर ही आधारित है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। तो दक्षिण हमारे देखिए भारत का ये क्षेत्र दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम वाले क्षेत्र से मानसून पर आने की, इधर से कौन सा सागर, इस नॉर्थ अटलांटिक, सॉरी ये हो गया आपका कौन सा सागर हो गया, ओशियन, ओशियन सी, यानी कि ओशियन सी के ही जो है कि आधारित है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कि वो ओशियन सागर से ही निर्भर करता है, ठीक है ना। और उत्तर पूर्वी मानसून में जैसे हम लोग जाएंगे, उत्तर दक्षिण पूर्वी मानसून में, तो वो क्या है कि बंगाल की खाड़ी से जो है कि उसी वायु जलवायु का अति होता है, और जो है कि इससे
हम लोगों को मानसून की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार एसएससी में देखने को मिलेगा। आप लोग देखे होंगे बहुत बार इस क्वेश्चन को कि खरीफ फसल कौन से मानसून पर आधारित रहते हैं, तो वो जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पर ही आधारित रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे किसान जो है कि वो मानसून पर ही आधारित रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो है कि उतनी सुविधा है ही नहीं ग्रामीण वाले क्षेत्रों की, जो खुद से जो है कि पटवन करके अपना धान की खेती कर सके। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट समझ चलेंगे, वो है कि गर्मा फसल। गर्मा फसल क्या होता है? गर्मा फसल जैसे आप लोग जैसे ना ही अधिक गर्मी का मौसम रहता है, थोड़ा गर्मी का मौसम रहता है, मतलब धीरे धीरे गर्मी का ही मौसम की पीरियड चलती है, धीरे धीरे यहाँ से जाना गर्मी में चले जाना, धीरे धीरे ठंडा से होकर के गर्मी में चले जाना। ठंडा नहीं रहता है, लेकिन वसंत से जो है कि हम लोग को जो वो वर्षा ऋतु वाले क्षेत्र में चले जाना, यानी कि उसी को हम लोग गर्मा फसल के तौर पर लेंगे। तो मई जून में इसको बोया जाता है, मई जून में बोया जाता है। तो उसके बाद जो है कि जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है, जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है जब धान की खेती, सॉरी जो कि जब हम लोग करते हैं किसका खेती, आलू वगैरह का खेती करते हैं, तो इसको इस सारी फसलों को काट लिया जाता है। ठीक है ना। तो जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसल जो है कि वो क्या है, सबसे पहले देखेंगे राई, मक्का, जूट, मड़ुआ इत्यादि। मड़ुआ एक प्रकार का जो एक फसल है, वो हम लोग भी नहीं देखे, लेकिन पुराने जमाने में इसका बहुत प्रचलन था। उसके बाद देखेंगे राई, उसमें मक्का, मक्का जो है कि एक दोनों बोले ना, खरीफ फसल भी है और रबी फसल, गर्मा फसल में ही इसका जो कि दोनों क्षेत्र में इसका उत्पादन अच्छी तौर पर हो जाती है। तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग सीखे क्या, वो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना।